कि नौ मुंतखब हुकूमत की तकमील का आखिरी मरहला आन पहुंचा। नई वफाकी काबीना आज दोपहर ऐवान सदर में हलफ उठाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना की तकर्रुरी के लिए 13 नामों की फहरिस्त सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी है। इस पर हम बात करेंगे डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शिराजी से। इफ्तिखार, 15 नामों में कौन कौन से नाम शामिल हैं? जी, मजमूई तौर पर समिया ये कोई 18 नाम बनते हैं। और अगर देखा जाए तो जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, जिनमें खुद मुस्लिम लीग नून के लोग हैं और उनके इत्तेहादी जमातें, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और MQM पाकिस्तान के लोग भी उसमें शामिल हैं। तो इसमें जो सैर फहरिस्त नाम हमारे सामने है उसमें ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उनके साथ एहसन इकबाल हैं, राना तनवीर साहब, ये बड़े सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। उनके साथ आजम नज़ीर तारड़ साहब को जो पिछले सेटअप में भी वज़ीर कानून रहे हैं, और चौधरी सालेक हुसैन गोया के शुजात हुसैन साहब के साहबजादे हैं, मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ है, वो भी काबीना का हिस्सा होंगे। और अलीम खान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जो सिलेक्शन से पहले वजूद में आई है वो भी काबीना में, उनको भी शामिल किया गया। इसी तरह बलूचिस्तान से जाम कमाल जो नून लीग के ही MNA हैं, उनके साथ इंजीनियर अमीर मकाम साहब के जो खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन जीत के आए हैं, साथ में सरदार अवैस खान लगारी के जो DG खान से इलेक्शन जीत के आए, नून लीग से उनका ताल्लुक है। अता तारड़ साहब, इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और ये लाहौर से इलेक्शन जीत के आए हैं। उनके साथ खालिद मकबूल सदीकी साहब जिनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है, और कैसर अहमद शेख साहब को भी शामिल किया गया जो चिन्योट से MNA हैं नून लीग के। रियाज हुसैन पीरजादा साहब के जो हमेशा हर काबीना का हिस्सा रहते हैं, इसमें भी वो शामिल हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि अब 12 मार्च को सेनेटर्स की मुद्दत ख़त्म हो रही है, लेकिन ये देखते हुए कि क्योंकि वो सेनेटर नहीं रहेंगे इसहाक डार साहब और मुसद्दक मलिक साहब, तो लिहाजा आइन की जो आर्टिकल 9 है, क्लॉज 9 ऑफ आर्टिकल 91, उसके साथ सदर पाकिस्तान से कहा गया है कि इनसे भी गोया के हल्फ लिया जाए, इनको भी वफाकी वजीर के तौर पे एक तरह से इनका तकर्रुर किया जाए। तो इसहाक डार साहब भी शामिल हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब के जो 16 माह की PDM की सरकार में भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम रहे हैं। और उनके साथ साथ इंटरेस्टिंगली जो 3 और नाम हैं, उनमें एक मिस्टर मोहम्मद औरंगजेब के जो बैंककार हैं और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो वजीर ख़जाना होंगे इस मुल्क के। तो लिहाजा क्योंकि अब सेनेट के इलेक्शन भी करीब है, तो लिहाजा इनको भी फेडरल मिनिस्टर के तौर पे शामिल किया गया और इस दौरान यकीनी तौर पे उनको सेनेट के इंतखाब के जरिए ऐवान बाला का मेंबर मुंतखब किया जाएगा। उनके साथ आज चीमा साहब के जो साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, वो निगरान सेटअप में भी रहे हैं और उससे पहले भी वो शहबाज शरीफ साहब के साथ 16 माह की हुकूमत में काम करते रहे हैं। और उनके साथ सैयद मोहसिन रजा नकवी के जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं और इस वक्त PCB के चेयरमैन भी हैं, उनको भी वफाकी वजीर के तौर पे उनका तकर्रुर किया जा रहा है। और जो इतलात हैं वो यही है कि उनको वजारत दाखिला का कलमदान दिया जाएगा। और अच्छा, उनको भी साहब हमें 2 चीजें बताइएगा मुख्तसरन कि मोहसिन नकवी राहत चीमा बतौर वज़रा काबीना का हिस्सा होंगे या बतौर मुशीरान, और क्या ये वफाकी काबीना को फाइनलाइज करने का पहला मरहला है? जी बिल्कुल ऐसे ही कि ये 18 लोग पहले मरहले में शामिल किए गए। और जो आपने बात की कि क्या इनको मुशीर के तौर पे हरगिज़ ऐसा नहीं है। आइन के अंदर प्रोविजन है, बिलखसूस आइन का आर्टिकल जो 91 उसकी क्लास 9 वो ये कहती है कि कोई भी शख्स कि जो स्ट्रेंजर हो, मेंबर पार्लिमान भी ना हो, आप उसको बतौर फेडरल मिनिस्टर ले सकते हैं और 6 माह की मुद्दत के दौरान फिर वो किसी भी कौमी असम्बली का या फिर सेनेट का इलेक्शन लड़ के मेंबर बन सकता है। तो लिहाजा उसी कुलिये और उसी कानून के तहत मोहम्मद औरंगजेब साहब को भी, इसी तरह आहत चीमा साहब को और साथ में मोहसिन नकवी साहब को बतौर फेडरल मिनिस्टर शामिल किया जा रहा है। और जैसे मैंने बताया कि अब सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, 12 तारीख को 50% जो सेनेटर्स हैं उनकी मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी। ऐवान नामुकम्मल होगा, उसको मुकम्मल करने के लिए नए सेनेटर्स का इंतखाब होगा। और यकीनी तौर पे इन लोगों को कि जिनको बतौर फेडरल मिनिस्टर शामिल किया गया है, इनको बतौर सेनेटर मुंतखब कराया जाएगा। और जाहिर सी बात है इसी अंडरस्टैंडिंग के तहत ही इन लोगों को भी काबीना में बतौर वफाकी वजीर शामिल किया गया। ये ज़रूर है कि कुछ और लोग भी हैं, जिसमें जलील अब्बास जिलानी साहब हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको मुशीर बराए खारजा अमूर तैनात किया जाएगा। और उनके नीचे तारिक फातमी साहब को मुआविन खसूसी के तौर पर तैनात करने के हवाले से इतलात हैं। लेकिन ये इतलात में भी मिली हैं कि तारिक फातमी साहब बड़े डिस्टर्ब हैं, बड़े नाराज़ हैं। उनका ख्याल ये है
कि खारजा की वजारत के अंदर वो एक डिप्लोमेट रहे हैं और जलील अब्बास जिलानी उनसे जूनियर हैं और उनके जूनियर को तो बतौर मशीर एक तरह से तैनात किया जा रहा है और उनको मामले खसूसी के तौर पर तैनात किया जा रहा है। लिहाजा अभी तक की इतलात ये है कि शायद तारिक फाजमी साहब इस ओहदे पर राजी नहीं है और यकीनी तौर पर शायद हो सकता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इस सारे मामले में मुदाखलत करें और शायद उनका ओहदा एलिवेट कर दिया जाए, क्योंकि वो जलील अब्बास जिलानी के नीचे बतौर मावन खसूसी काम करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। तो कुछ और लोग भी होंगे कि जिनको बतौर एडवाइज़र शामिल किया जाएगा इस काबीना में, लेकिन अब तक जो हमारे सामने जो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से कुछ नाम भेजे गए हैं जिनको बतौर फेडरल मिनिस्टर तैनात करने के हवाले से सदर पाकिस्तान से कहा गया है, वो 18 नाम है जो हमने नाज़रीन को पहले भी बताए हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, आजम नज़ीर तारा साहब हैं, चौधरी शाफी हुसैन है और बहुत अहम नाम शामिल हैं और हतमी तौर पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये पहला मरहला है या मजीद भी वज़रा शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शराजी साहब आपके वक्त का।